नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं, जो कि 3 ज़बरदस्त सरकारी वैकेंसीज़ के लिए निकल के आ चुका है, जिसके लिए नवंबर में आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हर एक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी इन सभी नोटिफिकेशंस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, वहीं से आप सारे जॉब रिलेटेड अपडेट जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये जो वैकेंसीज हैं इन सब के बारे में। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो है इंडिया पोस्ट की तरफ से आउट किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 18,000 स्टार्टिंग जो सैलरी है वो रहने वाली है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज़ है, कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो मेल गार्ड की, जिसके लिए आपकी 25,500 सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी है वो रहने वाली है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो पोस्टमैन की वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, और यहाँ पे आपकी सैलरी 21,700 तक जो है वो रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है जो कि 18,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। और इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेल गार्ड के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। इवन ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो पोस्टमैन की वैकेंसी, जिसके लिए 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं, जिनके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10th पास कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ जो आपकी मतलब रहने वाली है मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे मेरिट बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होनी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको पे करनी होगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। और आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे करनी है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, 18 से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 ईयर से लेके जो है आपकी 15 ईयर तक वो रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग आपकी जो है वो रहने वाली है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं है। बात करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाली है। और इसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो है 85,000 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, SSB सीमा सशस्त्र बल, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, और उसके बाद सिपाही NCB जो कि नारकोटिक्स के कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से है। उसके बाद है राइफलमैन GD असम राइफल के अंदर, और ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन रहता है और डिपार्टमेंट रहता है। और इसके लिए अगर बात करूँ, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पे 10th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपकी सिलेक्शन जो है वो होनी है। सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम के 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं, इंग्लिश एंड हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके जो है वो रहने वाले हैं। और इसके अंदर आपकी अगर मैं बात करूँ SSGD फिजिकल टेस्ट की, तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद फीमेल के लिए 157 है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूँ, पूरी फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST अदर के लिए नील है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नील रहने वाली है। और कांस्टेबल इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 ईयर तक रहेगी, और एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दी ही जाएगी। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है नवंबर में इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 24 नवंबर से है। जैसे कि आपको पता ही है, इनकी तरफ से जो है
सेंड किया जाता है। सो वो आप चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। सो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो कि आपके रहते हैं थर्ड नोटिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है, जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके लिए 24 नवंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, और ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसके लिए सैलरी आपकी 19,900 से लेकर 1,42,000 तक जो है वो रहने वाली है। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके लिए, नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसीज़ रहने वाली हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि ऑफिस बेरर की हैं, जिसके लिए 430 वैकेंसीज आउट की गई हैं, 19,000 स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद है मुजानीदार की 758। उसके बाद कलवा इंस्पेक्टर की है जो कि 1189 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर की 138 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर सर्वेयर असिस्टेंट की 8 पोस्ट आउट की गई हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो है यहाँ पे वो वैकेंसीज आउट की गई हैं। उसके बाद है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 14, जियोलॉजी असिस्टेंट की 5 है, सर्वेयर की यहाँ पे 25 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सर्वेयर की 60, आर्किटेक्चरल यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट की 1528 वैकेंसीज जो है यहाँ पे आउट की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 34 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 284 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो आउट करी गई हैं। और इसके लिए सैलरी अलग अलग है, आप देख सकते हैं। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा कुछ एक पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, तो आप चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे जनरल ओबीसी के 1000 रुपीज़ आपको जो है पे करने हैं, और SC/ST को 900 रुपीज़। और यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 40 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अप्लाई करने के लिए, लिंक मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे आप चेक करके अप्लाई कीजिएगा। और सारे तीनों पोस्ट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, तो अब मैं आपको मिलूँगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।